अगला हम पढ़ते हैं आर्क, जिसे कहते हैं चाप। तो सर्कल के ये जो सर्कल होती है, इसके सरकमफ्रेंस को किसी भी सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट से काट कर एक पार्ट निकालने पर जो बनती है ये हमारा कहलाती है आर्क। ये भी इतना बड़ा पार्ट हमारा एक आर्क है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी आर्क है। तो 2 आर्क हुए थे, इस छोटे वाले को कहते हैं हम लोग माइनर आर्क, इसे लघु चाप कहते हैं। और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक को मेजर आर्क, इसे दीर्घ चाप कहा जाता है। चाप को बेसिकली ए और बी अगर पॉइंट्स है तो चाप को माइनर आर्क को ए बी दिखाया जाएगा, और चाप को बेसिकली इस तरह से दिखाया जाता है, आर्क को डिनोट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताखंड, जिसे कहते हैं हम लोग सेगमेंट। तो ये एक वृत्त है, इस वृत्त के 2 सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट और से जाने वाली एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड से एक वृत्त 2 पार्ट में बट जाती है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ये 2 पार्ट को हम लोग कहते हैं वृत्ताखंड। जो छोटे वाले पार्ट है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाले पार्ट है उसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो किसे कहते हैं वृत्ताखंड? तो चाप जीवा कॉर्ड से जो एक सर्कल 2 भागों में बढ़ते हैं, तो छोटे वाले भाग को हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं और बड़े वाले भाग को मेजर सेगमेंट, अर्थात लघु वृत्ताखंड और दीर्घ वृत्ताखंड। अब हम लोग देखते हैं त्रिज्याखंड, जिसको कहते हैं हम लोग सेक्टर। तो एक वृत्त है, ये 2 त्रिज्याएं हैं। तो 2 त्रिज्याओं के बीच और एक ये चाप आर्क के बीच जो एरिया बनती है, इसे कहते हैं हम लोग सेक्टर। ये भी एक त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या, इससे भी एक ये वाला एरिया बस बनती है, तो इसे भी सेक्टर कहते हैं। लेकिन ये मेजर हो जाएगी हमारी, जो बड़ी है, और जो छोटी है उसको कहते हैं हम लोग माइनर सेक्टर।